हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अब की क्लास होने वाली है ERO परीक्षा 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन दोनों पारियों के क्वेश्चन है इस क्लास के अंदर, प्रथम पारी के भी और दूसरी पारी के भी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो प्रथम पारी के अंदर पेपर हुआ था, उसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है छोटे शहरी क्षेत्र के अंदर, बी है बड़े शहरी क्षेत्र के अंदर, और सी है संक्रमणकालीन क्षेत्र के अंदर, और डी है प्रत्येक क्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि छोटे शहरी क्षेत्र के में इसकी स्थापना की जानी चाहिए, नगर पालिका परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। अब दिख रहा होगा अच्छे से आपको पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। क्वेश्चन को वापस पढ़ना कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव के उद्देश्य से प्रत्येक नगर पालिका में विभाजित किए जाने वाले वार्डों की संख्या निर्धारित करता है। तो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, राज्य के राज्यपाल करता है, या भारत का राष्ट्रपति करता है। तो कौन कौन करता है? ये राज्य सरकार के अधीन होती है तो कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अनुबंध, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि द्वारा नगरपालिका द्वारा संपत्ति के अर्जन का प्रावधान किया गया है? तो कौन सी धारा के अंदर किया गया संपत्ति के अर्जन का प्रावधान? धारा 15 के अंदर, धारा 26 और धारा 44 और धारा 69। तो धारा 69 के अंदर किया गया है, धारा 69। तो ऑप्शन 4 ये राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, अचल नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों की प्रतियां हर साल प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित में से किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? तो किस कार्यालय में जमा की जानी चाहिए? मुख्यमंत्री कार्यालय में, राज्यपाल कार्यालय में है, और स्थायी निकायों के निदेशक और मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यालय। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो स्थानीय निकाय के निदेशक होता है तो वहाँ पे जमा की जानी चाहिए क्या? संपत्ति की सूची और नक्शे की जो प्रतियां होती हैं हर साल प्रत्येक नगर पालिकाओं के द्वारा, जो संपत्ति से संबंधित और नक्शों की जो प्रतियां कॉपियां बनती है वो यहीं पे जमा होनी चाहिए। कहाँ? स्थानीय निकायों के निदेशक कार्यालय में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा? तो कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेंगे, या केंद्रीय वित्त आयोग करेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी करेगा, या राज्य वित्त आयोग करेगा? तो कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अनाधिकृत विकास या योजनाओं के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पर क्या दंड या जुर्माना है? क्वेश्चन को वापस पढ़ो कि जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसके अकॉर्डिंग अनाधिकृत विकास या योजनाओं के अनुरूप अन्यथा उपयोग करने पे क्या दंड है, यानी क्या जुर्माना है? तो क्या जुर्माना है?
2,000 रुपये है, 5,000, 10,000 या 25,000? तो 5,000 इसका जुर्माना होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका निधि से अस्थायी भुगतान निष्पादित कर सकता है? तो कौन कर सकता है? मुख्यमंत्री कर सकता है, या राज्य के वित्त मंत्री कर सकते हैं, या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, या राज्य के राज्यपाल? तो कौन कर सकते हैं? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट चलते हैं, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? ऑप्शन ए नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर, ऑप्शन बी है नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, और ऑप्शन सी है नगरपालिका के द्वारा लगाए गए शुल्क और जुर्माना, और ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उत्पाद शुल्क है जो नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में ये शामिल नहीं होगा, उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार योजना के संचालन में आने की कितनी अवधि के भीतर नगर नियोजन को संशोधित करने के लिए नगरपालिका को निर्देश दे सकती है? तो कितने 10 साल तक, या 20 साल तक, या 15 साल तक, या 25 साल तक? तो 10 साल तक निर्देश दे सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार मलजल व वर्षा जल नालों के लिए भेद किया गया है? धारा 56 में, धारा 83 में, धारा 111 के अंदर, और धारा 204? तो धारा 204 के लिए भेद किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 204। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 311 के अंतर्गत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए है नगरपालिकाओं के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, ऑप्शन बी है नगरपालिकाओं के कार्यालय, ऑप्शन ए है नगरपालिकाओं के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, नगरपालिकाओं के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां, ऑप्शन सी है आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियां, ऑप्शन डी है स्थापना के रोजगार में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार की शक्तियां। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका किसी भी अपराध के लिए अपराध रोकने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, या 1 वर्ष? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 6 महीने। नगरपालिका के किसी भी अपराध या अपराध होने के कितने समय के भीतर मुकदमा चला सकती है? वह 6 महीने के भीतर मुकदमा चला सकती है। तो ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध की धारा 3 के तहत किसी भी कार्य के संपादन पर होने वाले व्यय की राशि कितनी राशि से अधिक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। तो 500, 1500, 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2000 रुपये। 2000 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय व अनुबंध के अनुसार 1 लाख तक के क्रय नहीं, व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समय सीमा होगी? 1 दिन की, 2 सप्ताह की, 1 सप्ताह की या 1 महीने की? तो इसके अंदर हो जाएगी 1 सप्ताह की। 1 सप्ताह की होगी इसके अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय व अनुबंध के अनुसार नगर निगम के मामलों में निगम के अलावा सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए है उप आयुक्त के पास, ऑप्शन बी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास, नहीं, और ऑप्शन सी है मेयर के पास, ये भी नहीं होता, और एक है वित्तीय समिति। तो ऑप्शन डी होगा, वित्तीय समिति के पास में होता है प्राधिकार, जो नगर निगम के मामलों में सबसे अधिक राशि स्वीकृत करने का प्राधिकार होता है वित्तीय समिति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के एक आयुक्त के पास निम्नलिखित में से किस राशि तक स्वीकृति का अधिकार है? तो ऑप्शन है 2 लाख, ऑप्शन बी है 5 लाख, ऑप्शन सी है 50 लाख और ऑप्शन डी है 100 लाख। तो इसमें होगा 2 लाख, 2 लाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम सामान्य क्रय एवं अनुबंध के निम्नलिखित में से किस परिशिष्ट में निविदाओं के प्रपत्र और निविदा की विभिन्न शर्तें निर्धारित की गई हैं? तो परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 10 और परिशिष्ट 11 और परिशिष्ट 16। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, परिशिष्ट 16। रोमन संख्या में इसके रूल कंडीशन है सामान्य क्रय एवं अनुबंध से संबंधित। तो इसके अंदर टोटल 17 रूल है। कितने? टोटल 17। तो इसके अंदर ये 16वां रूल होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार अनुमानित मूल्य से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। 1000, 1500, 2000 या 5000? तो 1000। अनुमानित मूल्य 1000 से अधिक नहीं होने पर माल की खरीद के लिए एकल निविदा प्रणाली नियुक्त की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 का देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 2 की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिका शब्द में शामिल नहीं है? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका बोर्ड और नगर निगम। तो ये तीनों तो है, नगर पालिका परिषद भी है, नगर पालिका बोर्ड भी है और नगर निगम भी है, जबकि राज्य परिषद नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट है, नोटिस देने के बाद प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये या कोई शुल्क नहीं? तो ऑप्शन डी होगा, कोई शुल्क नहीं। ई नोटिस देने के बाद में प्रत्येक सदस्य कितनी राशि का शुल्क देकर नगरपालिका कार्यालय में नगरपालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है? तो वह 0 है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यवाहियों के रखरखाव तथा रिकॉर्ड की अभिरक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? निदेशक है, उप निदेशक है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका के कोई भी एक सदस्य? नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है, वही इसका उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों को हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है? आधे, 1/3, 2/3 या 1/4? तो 1/3 होगी, 1/3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य संचालन के अनुसार विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने निर्वाचित सदस्यों की हस्ताक्षर होने चाहिए वहाँ पे? तो 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन किसी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है जो उस समिति का सदस्य होता है? तो मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका की अध्यक्ष? तो ऑप्शन डी होगा, नगरपालिका के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा बी के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो निम्नलिखित में से कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? कौन ऐसी बैठक बुलाएगा? मुख्यमंत्री बुलाएगा, विपक्ष के नेता, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी बुलाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार एक नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो कितनी समितियों का? 4 का, 6 का, 8 का या 10 का? तो 6 का गठन किया जा सकता है। जो राजस्थान नगरपालिका नियमावली है उसकी धारा है 55 के अनुसार, उसके अंदर हम नगरपालिका परिषद में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो 6 समितियों का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार राजस्थान नगरपालिका के गठन के कितने दिनों के अंदर विभिन्न समितियों का गठन किया जा सकता है? अब धारा 55 से 2 क्वेश्चन आ गए कि भाई कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है। अब इसमें कार्यकाल पूछ लिया है, यानी टाइम, सॉरी कार्यकाल मतलब टाइम पूछ लिया कि कितने दिनों के अंदर। तो 7 दिनों के अंदर, 10 दिनों में, 30 दिनों में या 90 दिनों में? तो अगर 90 दिनों यानी 3 महीने, इसके अंदर ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो कौन कौन सी धारा है? 51, 52 या 357, 41, 42, 352,
55, 61 और 337 या 36, 63, 347? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा 55, 61 और 337 के तहत स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत अध्यक्ष का पद रिक्त होने और कोई उपाध्यक्ष न होने की स्थिति में नगरपालिका किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती है? किसी सदस्य को शक्तियां सौंप सकती हैं, तो किस धारा के तहत सौंप सकती हैं? धारा 51, धारा 57, धारा 61 और धारा 337। तो इसके अंदर आप ऑप्शन सी राइट होगा कि धारा 61 के तहत सौंप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका के साथ अनुबंध आदि में रुचि रखने वाले सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए जुर्माना कितनी राशि तक बढ़ सकता है? 5,000, 10,000, 25,000, 10,000? तो 5,000 तक जुर्माना राशि बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 29 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 समितियों की शक्तियां करते हुए कार्य के अनुसार वार्ड समितियों के अन्य सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 23 साल, 25 साल या 30 साल? तो 25 साल होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर एसएमबी यानी शहरी के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी? तो ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य के मुख्य सचिव इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। SBMU 2.0 सभी शहरों को बनाने की कल्पना कर सकता है। ग्रीन सिटी, नल के पानी से परिपूर्ण और कचरा मुक्त या वेस्ट से बेस्ट? तो ऑप्शन सी होगा कचरा मुक्त। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए नगर पालिकाओं में। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से कौन सा था? करंट का क्वेश्चन आ गए। जब गहलोत सरकार थी उस टाइम इंदिरा रसोई थी, अब अन्नपूर्णा रसोई हो गया इस योजना का नाम। तो क्या था उसका संकल्प? हर घर अन्न, कोई भूखा न सोए, हर घर चूल्हा या शौच के लिए भोजन? तो ऑप्शन बी होगा इसके लिए, कोई भूखा न सोए। ये संकल्प था इस योजना का। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प था कि कोई भूखा न सोए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो वह वित्त मंत्रालय है, ऑप्शन बी है सड़क व परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित निगरानी प्रणाली का नाम है जिसमें पीएम आवास योजना के तहत एकीकृत आवास पोर्टल भी है? CLAP, उमंग आवास या MHA? तो इसका आंसर हो जाएगा CLAP जो पोर्टल है
जिसके अंदर पीएम आवास योजना के तहत ही एकीकृत आवास पोर्टल है, CLAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र है? शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। ऑप्शन बी है राजमार्गों पर प्रदूषण में कमी करना है। ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली का विकास करना है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि शहरी क्षेत्र में हर घर में नल से पानी का कनेक्शन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय शहरी विकास योजना हेरिडे का सही HRID का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही पूर्ण रूप क्या होगा? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, और हेरिटेज ऑफ इंडिया डेवलप्ड अंडर आवास योजना, हेरिटेज ऑफ इंडिया डिजाइंड विद आर्गुमेंट ऑगमेंट रियलिटी योजना, और ऑप्शन डी है हेरिटेज हार्ट डेवलपमेंट योजना। तो ऑप्शन ए इसका ये आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म ये होगी HRID की, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ विलय कर दी गई? तो कौन सी योजना कर दी गई विलय? प्रधानमंत्री आवास योजना है। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन सी है खेलो भारत योजना, और ऑप्शन डी है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको विलय कर दिया गया है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में। कौन सी योजना है वो? दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। सॉरी, दो क्वेश्चन और इसके 39 नंबर का क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों के आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना के अनुरूप? मनरेगा या PMJ या डे या RGJ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, मनरेगा के अनुरूप शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता या असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2021-22 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो कितनी राशि है? 10,000, 25,000, 50,000 या 1,00,000? तो होगा 50,000। तो ये पहली पारी का पेपर था अपना, जिसके अंदर नगर पालिका एक्ट के 40 क्वेश्चन आते। अब दूसरी पारी के क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन हुए हैं इसके अंदर भी। तो पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा अपना, उसमें भी था ही। पहला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? तो अपन ने ये पहले भी पढ़ा था। इसके अंदर धारा 5 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। छोटे शहरी क्षेत्र, बड़े शहरी क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र और प्रत्येक क्षेत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बड़े शहरी क्षेत्र। नेक्स्ट है, नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल? तो 5 साल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची व नक्शा के बारे में विवरण प्रदान किया गया है? तो वो कौन सी धारा है? धारा 95, धारा 26, धारा 74, धारा 69 यानी 69। तो ऑप्शन सी होगा। संपत्ति के बारे में तो धारा 74 में तो मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय या स्थानीय निकाय के निदेशक या मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? तो केंद्र सरकार निधि, राज्य सरकार निधि या नगरपालिका निधि या संबंधित विभाग की निधि? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नगरपालिका निधि। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगरपालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को समाविष्ट नहीं किया जाता है और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होगी। तो ऑप्शन ए है वर्तमान बजट अनुदान, बी है पूर्ववर्ती बजट अनुदान, और सी है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, और डी है राज्य वित्त आयोग। सो ऑप्शन ए होगा वर्तमान बजट अनुदान। तो इसके अंदर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्ति शामिल नहीं होगी? तो नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर, नगरपालिका द्वारा लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क, नगरपालिका द्वारा लगाए गए शुल्क व जुर्माना, और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, यानी इसके ऊपर कर नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है नगरपालिकाओं के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, ऑप्शन बी है नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति, ऑप्शन सी है आपात स्थिति के मामले में असाधारण शक्तियां, ऑप्शन डी है स्थापना के रोजगार में फिजूल खर्ची रोकने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां, धारा 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजनाओं की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सी है धारा? 160 है, 179 है, और 160, 140, 192। तो कौन सी होगी? तो 160 होगी इसके अंदर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? धारा 56, धारा 83, धारा 111, धारा 233। तो धारा 233 इसके अंदर है कि सड़क पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है, धारा 233 के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना होगा? तो कौन सा जुर्माना होगा? 100 रुपए से या 500 रुपए, 1000, 1000 से 1500 रुपये, या जुर्माना कोई नहीं? तो इसमें होगा 100 से 500 रुपये, 100 से 500 रुपये के बीच में जुर्माना राशि होगी।
क्वेश्चन नंबर 12 है, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है। पहला है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, और ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल, सी है जिला मजिस्ट्रेट, और डी है मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन सी होगा जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं विक्रय की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती है। ऑप्शन 500, ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 1000 और ऑप्शन सी 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा इसमें 2000। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 74 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कितनी समय सीमा होगी। 1 दिन की, 1 सप्ताह की, 2 सप्ताह की या 1 महीने की। तो 1 मंथ की होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 74 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति की व्यय सीमा कितनी होती है। 5 लाख, 50 लाख, 100 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो 100 लाख। कितनी होगी? 100 लाख। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक स्वीकृति का अधिकार होता है। 5 लाख तक, 50 लाख तक, 25 लाख तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा 25 लाख तक की राशि स्वीकृत का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार समिति निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाती है जब अनुमानित मूल्य से कम हो। 1000 से 5000 से 10,000 से इनमें से कोई नहीं। तो 10,000 से कम हो। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार समिति निविदा एवं एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन ए है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्रय अधिकारी, अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा क्रय अधिकारी। कौन होगा? क्रय अधिकारी। नेक्स्ट है, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा बी के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि जब उपधारा बी में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठकें बुलाएगा। 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर। तो बुलाएगा 10 दिन के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगर पालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जाएगी। कम से कम कितनी बैठकें? 2, 1, 4, 6। तो 6 बैठकें। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन के तहत अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो 1 महीना, 1 वर्ष या 6 महीने या कभी भी। तो इसके अंदर है अविश्वास प्रस्ताव की कार्य जब नगर पालिका
चुनाव होता है अध्यक्ष का, उसके शुरू के 2 साल तक अपन अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, और लास्ट के 6 मंथ तक। तो ये क्वेश्चन सस्पेंस वाला है, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। 1 महीना में नहीं ला सकते, 1 वर्ष भी नहीं, 6 महीने नहीं, और या कभी भी नहीं, कभी भी कैसे नहीं, 2 साल तक, शुरू के 2 साल तक नहीं ला सकते और लास्ट के 6 मंथ तक। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन व नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? 51, 52, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले पढ़ गए थे, तो इसमें 51, 52 है, 337, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 कार्य संचालन किस वर्ष में स्थापित नियमों कार्य संचालन को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 1947, 1974, 1996 या 1999, तो 1974 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? आधे की, 1/3 की, 1/4 की, या 2/3 की? तो इसके अंदर आ जाएगा आधे की, 1/2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगर पालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, 4 का, 6 का, 10 का, 8 का, तो 4 का। कितने का? 4 का। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किसी भी नगर पालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? नगर पालिका के अध्यक्ष, ये तो होंगे, नगर पालिका उपाध्यक्ष भी होगा, सत्ता पक्ष के नेता या विपक्षी दल के नेता, तो ऑप्शन सी सत्ता पक्ष के नेता सदस्य नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 समितियों की शक्ति, कर्तव्य, कार्य के अनुसार कार्यकारिणी समिति की अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समितियां गठित करेगा? तो कितने सदस्यों की? 5 की, 7 की, 10 की, या इनमें से कोई नहीं, तो वो करेगा 10 की। 10 सदस्यों की समिति गठित करेगी। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं? तो कौन सी धारा है वो? 15 है धारा, 24, 56 या 61, तो 61 होगा, धारा 61। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख, तो 3 लाख, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है? तो कौन होता है? मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं, तो होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वस्थ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? NITI और NARC, HPC या NFC, तो होगी NARC, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोइयों की शुरुआत की गई थी? करंट का क्वेश्चन था ये। तो 104, 250, 358 या 501, तो 358 रसोइयों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है
मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए हैं? 50,000, 1 लाख घर, 1.7 लाख घर और 3.4 लाख घर। तो 1.7 लाख घर वितरित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? CLSS ये है, AHP ये भी है, SPI और BLC ये भी है, ये भी है और ये भी है, और इसी नहीं है, SPI है जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है वर्षा जल संचयन, ऑप्शन बी है मल व्यवस्था, ऑप्शन सी है हरियाली का विकास करना और ऑप्शन डी है प्रदूषण कम करना। तो इसमें मल व्यवस्था, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? अमृत योजना के तहत कितने शहर? 500, 130, 370 या इनमें से कोई नहीं। तो 500 शहर अमृत योजना के तहत शामिल है। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? व्यक्तिगत प्रति आय 1 लाख से कम, और बी है प्रति माह 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय, और ऑप्शन सी राजस्थान का स्थायी निवासी, और ऑप्शन डी है जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत बेरोजगार जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर कि प्रति व्यक्ति आय प्रति माह 1 लाख से कम। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई? 15 की, 5 की, 12 की या इनमें से कोई नहीं? तो कितने की? 12 शहरों की पहचान की गई। ये अपना कंप्लीट हुआ सेशन। तो ये दोनों पारियों के 40-40 क्वेश्चन थे नगर पालिका एक्ट के, तो अपन ने 80 क्वेश्चन कर लिए। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। और क्लास को लाइक शेयर कर दिए, कमेंट करके बताना।